कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये एपिसोड तीसरा अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, तो जिसमें बतलाया गया है कि देवताओं के इतना कहने पर शिवजी बोले, हे देवतागणों, त्रिपुर के स्वामी उन तीनों दैत्यों ने अब तक बहुत पुण्य किए हैं। यही कारण है कि वह इतने बलवान होकर तुमको बहुत कष्ट दे रहे हैं और आप लोग उनको नहीं मार सकते। मैं उनका वध नहीं करना चाहता। पुण्यों के कारण उनका वध बहुत कठिन हो गया है और उनका वध एक पाप भी है। वह उस सबके सब मेरे भक्त मेरे में अनुरक्त हैं। मेरे द्वारा उनका वध एक भयंकर पाप है। शास्त्रों के अनुसार भी मित्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुचित है। इसलिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, शायद वह आपकी रक्षा कर सकें। सनत कुमार जी ने कहा। इसके बाद वह शंकर जी को प्रणाम कर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सब हाल कह सुनाया। इसके बाद सब देवता विष्णु लोक को चल दिए। वहां पहुंचकर देवताओं के भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपना सारा दुख उन्हें कह सुनाया। विष्णु जी बोले, आप ठीक कहते हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार की कुछ नहीं चलती, वैसे ही जहाँ पर सनातन धर्म है वहाँ पर लोग दुखी नहीं हो सकते। सनत कुमार जी बोले, तब देवता दुखी होकर कहने लगे, हे प्रभु जी, हम बहुत दुखी हैं। हमें क्या करना चाहिए? इन दैत्यों के रहते धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। आप इसलिए इन तारकासुर के तीनों बेटों का वध कीजिए और हमें सुखी बनाइए। यदि नहीं तो आप हमारा ही संहार कर दें। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इस प्रकार देवता बार बार भगवान की प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु भी सोचने लगे, अब उन दैत्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह देवता मेरे ही आश्रित हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तब विष्णु जी ने यज्ञ को बुलाया और यज्ञ के परिणाम करने पर यज्ञों की ओर देखकर देवताओं से बोले, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करके दैत्यों के विनाश के लिए यज्ञ करो। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, तब देवता वेदों के अनुसार यज्ञ देवता की पूजा करने लगे। उन्होंने यज्ञ की स्तुति की। इस पर यज्ञ से शक्तियां शूलों को धारण किए हुए अनेक प्रकार के वेशों में तथा भयंकर हजारों भूत प्रेत पिशाच उत्पन्न हुए। विष्णु जी उन भूतों को देखकर कहने लगे, हे भूतों, तुम अभी अभी शीघ्रता से त्रिपुर को जाओ, फिर वहां पर तीनों पुरों का नाश करके लौट आओ। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी,
फिर भूतों ने विष्णु जी को प्रणाम किया और त्रिपुर की ओर चल दिए। जैसे ही उन भूतों ने त्रिपुर में प्रवेश किया, वैसे ही दैत्यों के बड़े तेज ने उन्हें भस्म कर दिया। बचे हुए भूत व्याकुल हो भगवान विष्णु के पास लौट आए। उनसे सारा हाल सुन और भूतों को पीड़ित देख विष्णु जी सोचने लगे, अब किस तरह उन दैत्यों का संहार करना चाहिए और देवताओं का कार्य करना चाहिए। इस तरह उन दैत्यों का नाश नहीं किया जा सकता। शास्त्र भी धर्मपरायण मनुष्यों के नाश करने को ठीक नहीं समझते। त्रिपुर निवासी सभी धर्मपरायण हैं और भगवान शंकर के उपासक हैं। भगवान शिव जी की पूजा से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनका वध होना बहुत कठिन है। अब मैं इसके सिवाय की माया से दैत्यों के धर्म में भंग डालने उनका वध करूं और कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा ही करूंगा। इतना सोचकर विष्णु जी यह सोचने लगे कि अब उनके धर्म में कैसे भंग किया जा सके। जब तक वह शिव जी की उपासना और धर्म के कर्म करते रहेंगे, तब तक उनका नाश असंभव है। इसलिए किसी प्रकार दैत्यों द्वारा इन कार्यों का होना रोकना चाहिए। इतना सोचने के बाद विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी तो तुम सब अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं कुछ सोचकर दैत्यों को धर्म एवं शिव भक्ति से विमुख कर उनका नाश करने का प्रयत्न करूंगा। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, तब देवता लोग अपने अपने घर को दुखी मन से लौट आए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये चौथा अध्याय है जिसमें त्रिपुर के निवासियों को दीक्षा देना लिखा हुआ है। तो सनत कुमार जी बोले, हे वेद व्यास जी। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने शरीर में से एक ऐसा मायामय पुरुष प्रकट किया जो दैत्यों में जाकर विघ्न पैदा कर दे। वह पुरुष विष्णु जी के आगे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामिन, आज्ञा करें, मैं क्या सेवा करूं? मेरा नाम तथा स्थान भी नियत करें। इतना सुनकर प्रसन्न होते हुए विष्णु जी बोले, हे महापुरुष, तुमको मैंने अपने शरीर से प्रकट किया है, इसी कारण तुम मेरे ही स्वरूप हो एवं पूजा के योग्य हो। इस प्रकार अरहन आदि अनेकों तुम्हारे नाम होंगे। अब जो कुछ तुमको करना चाहिए वह सावधान होकर सुनो। अब तुम ऐसे शास्त्रों की रचना करो जो श्रोत स्मार्त धर्म से विरुद्ध हों, जिनमें वर्णाश्रम से रहित कर्म हों, वाद विवाद से भरे हुए हों। इस प्रकार के 16,000 शास्त्र बनाओ। इनकी रचना के लिए मैं ही आपको सामर्थ्य भी देता हूँ। सारी माया भी आपके अधीन रहेंगी। यह सब सुनकर वह पुरुष भी कहने लगा, हे स्वामिन, झटपट आज्ञा करें, मैं तैयार हूँ। बस आपकी आज्ञा की देर है, सारे काम सफल हो जाएंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। इतना सुनकर विष्णु जी ने उसे मायात्मक शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें यह सिद्ध था कि स्वर्ग नरकादि सब इस लोक में हैं। इस प्रकार पढ़ाकर फिर विष्णु जी ने कहा, हे अरहन, तुम जाओ, त्रिपुरवासी दैत्यों को दीक्षा देकर यही पढ़ा दो और मोहित करो। वहाँ जो श्रोत स्मार्त धर्म का प्रचार है उसका जाकर खंडन करो।
उस धर्म में से उन्हें गिराकर अविद्या की ओर ले जाओ। इससे उन त्रिपुर निवासियों का शीघ्र नाश हो जाएगा। तुम जाकर यही काम करो। इस अंधकार अविद्या के द्वारा ही आप तीनों पुरों का नाश कर सकते हो। इस प्रकार नाश करके फिर आप मरुस्थल में जाकर कलयुग के प्रारंभ होने तक निवास करो। फिर अपने शिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। मेरी कृपा से आपका धर्म विस्तृत होता जाएगा। हे मुंडित जी, मेरी आज्ञा का पालन करते रहने से मेरे परम पद को पाओगे। आपको किसी प्रकार का दोष स्पर्श नहीं करेगा। हे व्यास जी, इस प्रकार आज्ञा देकर विष्णु जी ने उनको माया भी प्रदान की। तब उसने अपनी शक्ति से अपने जैसे शिष्य पैदा कर दिए। उनको माया युक्त वे शास्त्र पढ़ा दिए। फिर अपने शिष्यों के साथ श्री विष्णु जी को प्रणाम किया। उन शिष्यों को श्री विष्णु जी ने समझाया कि जैसे आपके गुरुदेव मेरी आज्ञा का पालन करेंगे वैसे ही आप लोग भी करते रहना। इससे आपका कल्याण होगा। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी। उसके बाद वे अरिहंत अपने शिष्यों को साथ लेकर श्री विष्णु जी को प्रणाम करके त्रिपुर में चले आए। वहां आकर त्रिपुर के एक बगीचे में डेरा जमा दिया। वही अपनी विद्या का प्रचार करना आरंभ कर दिया। वहां तो भगवान शंकर का नित्य ही पूजन होता था। इसी कारण उनकी उस विद्या का शीघ्रता से वहां प्रभाव नहीं पड़ा। तब तो वे अत्यंत उदास हो गए। अपने मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इधर भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे आज्ञा लेकर नारद जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहां आ गए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री विष्णु जी बोले, हे नारद जी, त्रिपुर निवासियों को मोहित करने के लिए यहाँ से शिष्यों के साथ एक ऋषि त्रिपुर में गए हुए हैं। उनकी सहायता करने के लिए शीघ्र ही तुम वहां चले जाओ। इस प्रकार की आज्ञा सुनकर नारद जी प्रणाम करके वहां पहुंच गए और जाते ही उन ऋषियों से दीक्षा ले ली। इस प्रकार दीक्षा लेकर त्रिपुर के महाराज के पास जाकर उनसे क्षेम कुशल आदि प्रश्नों के बाद नारद जी बोले, हे त्रिपुर नरेश, क्या आपको मालूम नहीं आपके नगर में सब विद्याओं के ज्ञाता पूर्ण योगी आए हुए हैं। हमने उनकी अनेक धर्मों में प्रवृत्ति देखी है, तभी उनसे मैंने तो दीक्षा ले ली है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी दीक्षा ग्रहण करें। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर आश्चर्य करते हुए दैत्यराज विचारने लगे, जब नारद जैसे महापुरुषों ने दीक्षा ले ली तो हम सब भी उनसे दीक्षा ले लें। यह विचार कर माया से मोहित होकर सबके सब त्रिपुर निवासी वहां पहुंचे। ऋषि के स्वरूप में मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। फिर कहने लगे, हे पवित्रात्मा ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें। यह सुनकर तब ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज, यदि मेरी आज्ञाओं का भले भांत पालन करो तो मैं आपको दीक्षा देने को तैयार हूँ। तब माया से मोहित दैत्यराज हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामिन, मैं आपकी आज्ञाओं का सर्वथा पालन करूँगा। आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होगा।
इतना सुनकर मायावादी ऋषि ने दैत्येश्वर को दीक्षा दे दी और उसके सब भाई बंधु एवं अनुयायियों को तथा त्रिपुर निवासियों को अपने धर्म की दीक्षा दे दी। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। ये अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में 15वां अध्याय चलेगा, जिसमें त्रिपुर निवासियों को मोहित करने के लिए यति का उपदेश बतलाया गया है। किस प्रकार से है, सुनते और सुनाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।